नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, आया बदलाव, इसका जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जो सो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले आपको जो सो इसके पार्ट के नाम जो याद रखना है और इसके लेखक का नाम जो सो याद रखना है। तो देखिए, पार्ट का नाम है आया बदलाव और दूसरा टॉपिक जो है सो इसका लेखक का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो लेखक का नाम और पाठ का नाम जो सो आप ध्यान में रखें, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में यह प्रश्न जो है सो या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक जो है सो मैं प्रॉपर तरीके से दे दिया हूँ। आप वहाँ जाकर जो है सो सभी जो है सो अध्याय के बारे में जो है सो प्रश्न उत्तर उसके बारे में जो है सो आप समझ सकते हैं। तो चलिए वहाँ से आप जो है सो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न करता है, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका या किस तरह के बदलाव की बात कर रही थी? कहने का अर्थ ये है कि जो लेखिका प्रेमलता अग्रवाल जी जो है, वो जो है सो वो किस तरह के बदलाव जो है सो अपने अंदर महसूस कर रही थी, ये हमें पूछ रहे हैं। क्योंकि वो एक कैंप गए हुए थे। कहाँ गए थे? उत्तरकाशी। जो उनका जो सो एक बेसिक एजेंडा था और वो ए ग्रेड सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से आए थे। तो अपने अंदर कुछ जो है सो परिवर्तन महसूस किए। तो वही क्या परिवर्तन महसूस किए, हमें वही जो है सो जानना है। और इस उत्तर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कहते हैं लेखिका, तो ये क्या कहते हैं? लेखिका उत्तरकाशी का बेसिन एजेंडा कोर्स करने के बाद लेखिका ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी और उस समय वे अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस की। कहने का अर्थ ये है कि जो सो लेखिका कुछ दिनों के लिए एक कैंप गई थी उत्तरकाशी, और वहाँ से जो सो लौटने के बाद जो सो वह देखती है कि मैं अपने अंदर जो सो बहुत तरह के परिवर्तन जो सो पाया हूँ, उसे जो सो महसूस कर रही है लेखक। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, इस कैंप ने मुझे खुद खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद खुद से मिलवाया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, लेखिका का कहने का अर्थ ये है कि अपने अंदर के जो सो ना, जो उसके अंदर एक जो शक्ति छुपा हुआ था, वो जो सो वो उसे पता चल गया कि हाँ, मैं जो सो कुछ कर सकती हूँ। तो वही जो सो बताती है कि अगर कोई व्यक्ति कैंप करते हैं तो वो जो सो अपने आप को पहचान सकते हैं और कई तरह की एक्टिविटी जो होता है वो कर सकते हैं। तो देखिए, यही जो है सो लेखिका समझाती है। तो इसका भी उत्तर जो है सो सीधा है। देखिए, कहते हैं कैंप करने के बाद लेखिका आत्मनिर्भर ही हो गई थी। उसके अंदर का आत्मविश्वास बाहर आ गया था और वह क्या कर सकती थी, उसकी क्षमता क्या है, सारी बातें उन्हें समझ में आ गई थी। कहने का अर्थ ये है कि लेखिका जो है सो कैंप करने के बाद जो है सो क्या हुआ, वो जो सो अपने अंदर का आत्मविश्वास, वो क्या कर सकती है, ये सब जो है सो अपनी क्षमता को जो सो वो पहचान गई थी। तो लेखिका में यही समझा रही है। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आए? कि जीवन के प्रति जो है सो लेखिका के जो सो प्रति वो जो सो उसके जीवन में क्या बदलाव हो गया, परिवर्तन क्या आया, वही जो सो हमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो देखिए, कहते हैं जीवन की क्षमता एवं आकांक्षाओं के प्रति लेखिका की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया। अब वे उन कामों को करने में भी शर्म शर्म महसूस नहीं करती जो पहले करती थी। कहने का अर्थ ये है कि बहुत काम करने से पहले जो सो लेखिका शर्म महसूस करती थी, लेकिन अब जो सो उन कामों को शर्म जो है सो किसी प्रकार का शर्म नहीं आता है जब वो कामों को करती है। तो वही कहती है कि इसी प्रकार के जो सो हमारा जीवन में परिवर्तन आया है। फिर अगला प्रश्न कहती है, कैंप जाने के कैंप जाने के पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिर रही थी? कि कैंप जाने से पहले जो सो लेखिका बहुत डरती थी, लेकिन जो सो अब नहीं डरती। देखिए, कहते हैं कैंप जाने से पहले लेखिका डरती थी। लेखिका जो सो क्या करती थी? डरती थी, हिम्मत जुटाती थी। उन्हें बाहर जाते वक्त कई आकांक्षाओं से घेरा घेरा रखा था। कैंप जाने के बाद कैसे जाएगी? कहने का अर्थ ये है कि वह पहले सोचती थी कि कैंप जाने के पहले जो सो बहुत सोचती थी कि कैंप में क्या होगा पता नहीं। जैसे अगर लोग नए जगह पर जाते हैं तो वह जो सो बहुत सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी प्रकार जो सो लेखक भी सोच रही थी कि कैंप जाने के बाद हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, यही जो सो लेखक सोच रहे थे। फिर अगला प्रश्न करते हैं, देखिए, कि
अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते हैं कि अब कितनी बार पहाड़ी पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? इसका उत्तर वह क्या देती है। कहने का अर्थ ये है कि लेखक जो है सो पहाड़ी पर चढ़ती थी, तो वह जो सो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम पहाड़ पर चढ़ के तुम्हें क्या मिलता है, तो वह जो सो किस प्रकार से उत्तर देती है, यही समझने का प्रयास करिए। देखिए, कहते हैं जब लोग पूछते तो वह बताती थी कि मेरे अंतर आत्मा हो गई है। अब मैं अपने को स्वच्छ और पवित्र महसूस करती हूँ, शांत महसूस करती। कहने का अर्थ ये है कि लेखक का जीवन में ना बहुत परिवर्तन आ गया। जब वो जो सो पहाड़ पर चढ़ी, एक कैंप की, तो उसके जीवन में जो सो बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो जब उसे कोई कुछ पूछता है कि तुम पहाड़ पर चढ़ के तुम्हें क्या फायदा मिलता है, तो वो बताती है कि मैं अब स्वच्छ हो गया हूँ, मैं पवित्र हो गया हूँ, और मैं अपने अंदर जो है सो एक शांति का जो है सो महसूस करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है सो यह अध्याय का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।